नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ में जाकर के जो घोषणाएं कर रहे हैं, केजरीवाल सरकार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये इंडिया अलायंस में फूट का नया जो रूप है वो दिखाई दे रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी जो है छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर लड़ेगी। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने वहां पर घोषणाएं की हैं, जिसमें फ्री बिजली, शिक्षा, पानी, तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए बस सेवा, ये तमाम घोषणाएं जो है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब दिया है। उनका कहना है कि रायपुर की उड़ान भरने से पहले अगर आप दिल्ली के धरातल के बारे में बात करें, जहां रसातल पर पूरा मामला जा रहा है, तो उस पर ज्यादा ठीक रहेगा। आपको बता दें कि लगातार ये बातें कही जा रही है कि इंडिया अलायंस जो है वो एक साथ चुनाव लड़ेगी, सीटों का बंटवारा भी इसी के मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक रैली की है, एक भाषण को संबोधित किया है। और ये कोई ज्यादा पुराना मामला नहीं है, बल्कि आज की ही तस्वीर है जो कि छत्तीसगढ़ से आई है। आपको बता दें कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया है छत्तीसगढ़ के सरकार पर। उनका कहना है कि हम तो बहुत बड़ी हॉल बुक करना चाहते थे, लेकिन जो यहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने हमारे बुकिंग्स को ही कैंसिल कर दी है। तो ये भी आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा भूपेश सरकार पर लगाया गया है। आपको बता दें, दरअसल पवन खेड़ा ने अरविंद केजरीवाल के छत्तीसगढ़ यात्रा को लेकर के ट्वीट करके बहुत बड़ा हमला किया है। वो कहते हैं कि रायपुर क्यों जाना, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के प्रदर्शन की तुलना पिछली रमन सिंह सरकार यानी कि बीजेपी से की जाएगी। आइए हम अपनी पसंद का एक क्षेत्र चुने और यहां दिल्ली में कांग्रेस सरकार वर्सेस अपनी सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार के बीच के प्रदर्शन की तुलना करते हैं। क्या आप बहस के लिए तैयार हैं? यानी कि यहां पर पवन खेड़ा ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को यह चुनौती दे दी है कि हमें छत्तीसगढ़ की बात नहीं करते हैं बल्कि दिल्ली की बात करते हैं, और दिल्ली में कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी का और एक एरिया चुनते हैं जहां पर इन दोनों का प्रदर्शन किसका ज्यादा बेहतर था, इस चीज को लेकर के बहस होगी। और क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं? साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रायपुर की उड़ान भरने से पहले जरा दिल्ली के धरातल पर बात कीजिए, जहां पूरा शहर रसातल पर जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली के खराब पानी का बात हो, बिजली की बात हो, या फिर यहाँ की स्कूलिंग की बात हो, मेडिकल को लेकर के भी अरविंद केजरीवाल बहुत दावा करते हैं कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का इतना विकास किया है कि लोग जो है इसकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। तो इसकी भी तस्वीर सामने आ रही है। रही बात पानी की, तो इसको लेकर के खुद आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं भूपिंदर सिंह जून, उन्होंने भी विधानसभा में ये बताया है कि कैसे केजरीवाल मॉडल जो है पूरी तरीके से फ्लॉप है। दिल्ली की जनता जो है गटर का बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर है। आपको बता दें, दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रायपुर पहुंचे। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद थे। रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने राज्य के लोगों को 10 गारंटी की घोषणा की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल का यह तीसरा दौरा था। इससे पहले केजरीवाल रायपुर और बिलासपुर में जनसभा को संबोधित कर चुके थे। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने गारंटी देने की शुरुआत की तो दूसरी पार्टी के लोग भी गारंटी देने लगे। पीएम मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए का वादा किया गया था, लेकिन वो पैसे आज तक नहीं आए हैं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फ्री बिजली केवल आम आदमी पार्टी की सरकार ही दे सकती है। साथ ही उन्होंने कई सारी घोषणाएं भी इस दौरान की है।
साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को भत्ता, बेरोजगारों के लिए रोजगार समेत कई गारंटियां देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के आदिवासी और किसानों को भी एक गारंटी दी जाएगी, जिसकी घोषणा अगली सभा में होगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 24 घंटे बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि 300 यूनिट तक छत्तीसगढ़ में फ्री बिजली दी जाएगी। नवंबर तक के पुराने बिजली बिल भी माफ कर दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं राज्य के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने की गारंटी देता हूं। छत्तीसगढ़ में हर गांव और गली में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। सरकारी अस्पतालों की स्थिति को बदला जाएगा। छत्तीसगढ़ में हर बेरोजगार को रोजगार के लिए व्यवस्था करेंगे। इसी के साथ ही 3,000 रुपए हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 18 साल से अधिक उम्र की महिला को हर महीने 1,000 रुपए तक दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान घोषणाओं का ऐलान करते हुए बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की कराई जाएगी, इस बात का भी ऐलान किया। साथ ही कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ से भ्रष्टाचार के हर रोज मामले सामने आते हैं। हमारी सरकार बनी तो भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। यानी कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है न सिर्फ वहां पर 90 सीटों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, बल्कि 10 गारंटी की घोषणा कर रहे हैं और साथ ही कांग्रेस सरकार पर भी जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं, आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि भ्रष्टाचार जैसा गंभीर आरोप भी उन्होंने भूपेश बघेल सरकार को लेकर के लगा दिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो हैं छत्तीसगढ़ में जाकर के कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ अपने सीटों की बात कर रहे हैं, तो क्या इससे इंडिया अलायंस में फूट नहीं पड़ेगी? क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम पवन खेरा का ट्वीट देखें तो उन्होंने तो बकायदा ये चुनौती दे दी है और कहा है कि आप दिल्ली में बात करिए कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी की और देखते हैं कि कहां पर किसने कितना काम किया है। आप रायपुर की बात करते हैं, पहले दिल्ली की बात करिए जहां पर आपने इस पूरे शहर को ही रसातल में डाल दिया है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि लगातार चाहे फिर वो आम आदमी और कांग्रेस पार्टी के बीच का मतभेद हो या फिर कांग्रेस और टीएमसी के बीच का मतभेद हो, लगातार इंडिया अलायंस के लिए समस्या बनता जा रहा है। और शायद इसी चीज को लेकर के जो विपक्षी गठबंधन है वो मुंबई में बैठक करने जा रहा है और ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि मुंबई में जो बैठक होने वाली है सितंबर में, इसमें खास करके सीटों को लेकर के और साथ ही जो मतभेद है, चाहे वो पंजाब में हो, दिल्ली में हो, बंगाल में हो, इन तमाम मतभेद को दूर करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।